हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं अपठित भाग की प्रथम स्टोरी मथुआ। मथुआ यह एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी बच्चों की मनस्थिति को बताया है। और इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है मथुआ, और वह कैसे उसकी ज़िंदगी थी, अकेला रह रहा था, और कैसे वह जब शराबी के जीवन में आ जाता है तो शराबी के जीवन को कैसे बदल देता है। तो इसमें जो शुरुआत होती है वह है कि शराबी अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है। शराबी कहानियाँ सुनाता है किसको? ठाकुर साहब को। बस उसी से जो कुछ मिलता है उसी से अपनी ज़िंदगी बसर करता है। तो आज वह ठाकुर साहब के पास जब आया है 7 दिन के बाद, तो ठाकुर साहब से वह कहता है 7 दिन हो गए सरकार, एक बूंद भी मेरे गले नहीं उतरी। ठाकुर साहब कहते हैं अच्छा, मतलब 7 दिन से तुमने कुछ पिया नहीं है? वो कहता है नहीं। तो वो कहते तेरे कपड़ों से तो सुगंध आ रही है। तो वो कहता है नहीं, वो तो है ना, मैं अंधेरे में पीने जा रहा था तो वो कहाँ गिर गई शराब? मेरे कपड़ों पर, और उसकी स्मेल अभी तक नहीं गई है। तो वो कहते हैं अच्छा, तो आज पियोगे क्या? वो कहता है हाँ हाँ, आज तो भरपेट पीऊँगा। तो वो कहता है इतने दिन क्या किया था? वो कहता है चने चबेने पर बिताए थे। तो ठाकुर साहब कहते हैं इतने दिन तूने कुछ खाया नहीं अच्छे से, और आज भी तुझे पीने की पड़ी है। मतलब अच्छा भोजन करने की बजाय तुझे पीने की सोच रही है। और इसमें बताया है कि जो ठाकुर साहब का बेटा है वो लखनऊ में पढ़ता था। तो ठाकुर साहब कभी कभी वहाँ पर जाते थे अपने बेटे के पास, और उन्हें कहानियाँ सुनने का बड़ा चस्का था। इसीलिए वे ये जो शराबी है ना, वह आकर उन्हें कहानियाँ सुनाता था, तो उनका भी मनोरंजन हो जाता था, और कुछ वो देते थे, उससे ही वह अपना खाना पीना करता था। फिर ठाकुर साहब उससे पूछते हैं आज दिन भर क्या किया? वो कहता है कुछ नहीं सरकार, सुबह उठा, कोहरा पड़ रहा था, फॉग था, कुछ भी दिखता नहीं है, और सूरज उस कोहरे में मुँह छिपाए पड़ा था। सूरज नहीं निकला था ना, वैसे ही मैं भी अपने कंबल में मुँह ढक के सोया हुआ था। और फिर जब 12 बजे सूरज निकला, वो कहता है मतलब मैंने तो इतने दिन से पी नहीं थी ना, इसीलिए मैं मुँह छिपाए सोया था। फिर मुँह कैसे दिखा था ऐसा? फिर वो कहते हैं कि 12 बजे उठा, पर क्या कहूँ सरकार, कितनी तकलीफ हुई, हाथ मुँह धोए, और फिर सोचा कि अब कुछ खाया जाए। तो चने चबने अगर चने लेता तो दांत कट कर रहे थे, बहुत ठंड थी ना, तो फिर वो तो नहीं लिया। फिर मैं गया और पराठा लेने गया तो गोमती किनारे, तो पराठा अब गरम गरम बन रहा था, वहीं पर अपने हाथ सेक लिए, यानी थोड़ी गर्माहट भी मिल गई। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भागकर आपके पास आ गया। तो अब ठाकुर साहब क्या कहते हैं, अच्छा तुम मुझे ना वो गडरिये वाली कहानी सुनाओ। गडरिया यानी भेड़ों बकरियों को चराने वाला, पालने वाला। तो गडरिये की कहानी सुनाओ, जिसमें आस फुदौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था। यानी आस फुदौला ने वो गडरिये की जो लड़की थी ना, उसको बहुत भूख लगी थी, उसने क्या किया, मोती दिए उसको, और बेचारी लड़की को भूख लगी थी, उसको लगा भुट्टे के मक्की के दाने हैं, और वह खा गई। तो ये कहते हैं ठाकुर साहब कितनी पगली लड़की, इतना भी नहीं समझ आता फर्क, और वह तो चबाने लगी और थू थू करने लगी। इस स्टोरी पर ठाकुर साहब को हंसी आई होगी तब, तो वो कहते हैं ऐसी हंसने वाली कहानियाँ सुनाओ, दुख दर्द की कहानी तो तुम हमेशा
सुनाते रहते हो। फिर वो कहते हैं आज तक तुमने कहानियाँ सुनाई है ना, उसमें टीज थी वो शाहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम। रंग महल में जो बेगम है, रानियाँ हैं, नाम की तो रानियाँ हैं, पर उनका प्रेम क्या है, निष्फल, सफल नहीं होता है, दुख ज़्यादा भोगती हैं। बड़े बड़े राजमहलों में रहती तो हैं पर सुख नहीं मिलता वैसा। करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ तुम्हें आती हैं, पर ऐसे हंसाने वाली कहानी सुनाओ वो गडरिये वाली, तो मैं अपने सामने ही तुम्हारे लिए बढ़िया शराब पेश करूं। तो अब वो ये क्या कहता है, शराबी क्या कहता है, सरकार बूढ़ों से जो सुनी है ना मैंने, नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंग रेलियाँ, जो मैं बचपन से सुनता आया हूँ बूढ़ों बुजुर्गों से कि जो नवाब लोग होते हैं बड़े बड़े, और वो जो रंग रेलियाँ यानी मस्ती मौज जो करते हैं, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें अपने आप मेरे सर में चक्कर काटती रहती हैं। मतलब मैं बचपन से सुनता आया हूँ ना, तो वो लोग मेरे दिमाग में ही रहते हैं, सर में चक्कर काटती रहती हैं और मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। देखो शराबी को बहाना चाहिए कुछ भी, तो वो क्या कह रहा है, मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीता हूँ सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन गले लगाए। मतलब बताया है कि कैसे वो अपने बहाने बनाते हैं शराबी शराब पीने के लिए। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे, अब उनको नींद आने लगी थी, अंगीठी में कोयला दहक रहा था, शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था, वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद में चौंक कर ठाकुर साहब ने क्या कहा, वहाँ पर देखो एक, मुझे तो नींद आ रही है, वहाँ पे 1 रुपया पड़ा है, ले जाओ और बाहर शराब पी लेना। और कहते हैं कि जरा वहाँ से लल्लू को, यानी उनका काम वाला है, उसे भेज दो। तो वह चला जाता है, शराबी वहाँ से खिसकता है, और लल्लू कौन होता है, ठाकुर साहब का जमादार, सब क्लीन करने वाला। उसे खोजते हुए जब वो फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा, तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई दिया। जब वो लल्लू को बुलाने गया ना, तो उसकी कोठरी यानी उसके कमरे से, छोटे से, वहाँ से उसे सिसकना यानी अंदर ही अंदर रोते हैं पर आवाज़ नहीं निकलती, वैसी आवाज़ आने लगी। वह खड़ा होकर सुनने लगा। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, अब इसको ध्यान से सुनना।